देखिए, किसी भी चुनाव को सिर्फ हार और जीत के नजरिए से देखना कहानी का सिर्फ एक पहलू देखना है। असल कहानी तो आंकड़ों के पीछे होती है। जमीन की कहानी, लोगों की कहानी, उनकी उम्मीदों की कहानी। आज हम राजस्थान की एक विधानसभा सीट लालसोट के जनादेश का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। हमारा मकसद किसी एक पक्ष की तरफदारी करना नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम को समझना है जो एक जनादेश को बनाता या बिगाड़ता है। तो हमारा ये पूरा विश्लेषण राजस्थान के दौसा जिले की लालसोट सीट पर केंद्रित है। ये महज एक सीट नहीं है, ये एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की राजनीति, यहाँ का समाज और यहाँ की अर्थव्यवस्था एक खास संवैधानिक दायरे में काम करती है। इसकी अपनी एक अलग पहचान है और यहाँ के लोगों में एक गहरी राजनीतिक समझ भी है। 53,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव में ये उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी की हार का मार्जिन था। सियासी भाषा में कहें तो ये एक राजनीतिक भूकंप जैसा था। इतना बड़ा अंतर ये साफ बताता है कि ये कुछ हजार वोटों का हेरफेर नहीं था, ये एक लहर थी, एक बहुत ही साफ संदेश था। इस झटके को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना ही होगा। और यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। एक ऐसा नेता जो 4 बार उसी सीट से जीता हो, जिसकी जड़ें जमीन ने बहुत गहरी मानी जाती हों, वो इतनी बड़ी और निर्णायक हार कैसे देख सकता है? देखिए, ऐसा अचानक नहीं होता। इसके पीछे कई परतें होती हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमारी कोशिश आज इन्हीं परतों को एक एक कर खोलने की है। तो चलिए देखते हैं कि सफर में हम कहां से गुजरेंगे। हम लालसोट के सियासी मिजाज को समझने से शुरू करेंगे, फिर हार के आंकड़ों को बारीकी से देखेंगे, जमीन की हकीकत जानेंगे और फिर एक संभावित वापसी की रणनीति पर बात करते हुए सुशासन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले लालसोट को समझते हैं। यहां लगभग 2,55,000 मतदाता हैं और 2023 में यहां करीब 78% वोटिंग हुई। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जब इतने ज्यादा लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो यह अक्सर बदलाव की एक बहुत बड़ी इच्छा का संकेत होता है। यह दिखाता है कि यहां के लोग अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए वहां की सामाजिक बनावट को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि साफ है, ये एक एसटी बहुल सीट है जहां मीणा समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है और वो चुनावी नतीजों में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन उनके साथ साथ गुर्जर, अन्य ओबीसी और एससी समुदाय और सामान्य वर्ग के मतदाता भी हैं जो किसी भी चुनाव का रुख अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। एक कामयाब रणनीति इन सभी समुदायों के बीच एक सही संतुलन बनाने पर ही टिकी होती है। अब हम विश्लेषण के उस हिस्से में आते हैं जहां भावनाएं नहीं, सिर्फ और सिर्फ आंकड़े बात करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आंकड़े ही जनता के फैसले की सबसे सच्ची कहानी सुनाते हैं। तो आइए इन आंकड़ों की एक फोरेंसिक जांच करते हैं। ये टाइमलाइन लालसोट की सियासी अस्थिरता को बिल्कुल साफ दिखाती है। पिछले 3 दशकों में ये सीट दोनों बड़ी पार्टियों के बीच किसी पेंडुलम की तरह झूलती रही है। 1998 में कांग्रेस का वोट शेयर 54% के शिखर पर था, लेकिन 2008 में देखिए, एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से यह 6% से भी नीचे चला गया। यह दिखाता है कि यहां के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। 2018 में कांग्रेस 51% वोटों से जीतती है, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2023 में बीजेपी 60% से ज्यादा वोट लेकर एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करती है। ये चार्ट उस बड़े बदलाव को और भी साफ कर देता है। 2018 में कांग्रेस को 51% से ज्यादा वोट मिले थे। 5 साल बाद उनका वोट शेयर गिरकर सीधा 37% पर आ गया, मतलब लगभग 14% की सीधी गिरावट। और दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर 46% से बढ़कर लगभग 61% हो गया, यानी 15% की सीधी बढ़त। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक राजनीतिक हवा का पूरी तरह से पलट जाना था। तो ये आंकड़े हमें कहानी का एक हिस्सा तो बताते हैं, एक स्पष्ट अस्वीकृति का। लेकिन हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि हर एक वोट हर एक नागरिक के सम्मान का प्रतीक है। यह हमारे संविधान द्वारा दी गई अपनी बात रखने की सबसे ताकतवर और जिम्मेदार आवाज है, और लोकतंत्र इसी व्यक्ति केंद्रित सम्मान पर ही टिका है। ठीक है, तो अब तक हमने ये देखा कि क्या हुआ। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्यों हुआ। क्योंकि देखिए, चुनावी आंकड़े असल में जमीन पर मौजूद गहरे मुद्दों के सिर्फ लक्षण होते हैं। चलिए अब उन असली मुद्दों को समझते हैं जिन्होंने इस जनादेश को ये शक्ल दी। ये वो 5 मुख्य मुद्दे हैं जो सीधे लालसोट के मतदाताओं की आवाज बनकर उभरे।
लिस्ट में सबसे ऊपर है पानी की जबरदस्त कमी, जिसका सीधा ताल्लुक ERCP यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट से है। फिर आता है युवाओं में बेरोजगारी, गांव में सड़कों और नालियों की खराब हालत, समाज में मौजूद जातीय तनाव और स्वास्थ्य शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी। ये वो परेशानियां हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। जमीन पर एक नारा बहुत चला था, आपकी तपती प्यास कांग्रेस का वादा। ये नारा पानी की समस्या को एक मानवीय चेहरा दे देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक बुनियादी जरूरत, पीने का पानी, राजनीतिक बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। ये लोगों की सबसे गहरी चिंता से जुड़ता है, और जब वो चिंता दूर नहीं होती तो वो नाराजगी में बदल जाती है। हमने समस्या का विश्लेषण कर लिया, अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि विश्लेषण का मकसद सिर्फ गलतियां गिनाना नहीं होता, बल्कि भविष्य का रास्ता तैयार करना होता है। तो एक नया जनादेश हासिल करने के लिए एक अनुशासित, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान की रूपरेखा क्या हो सकती है? किसी भी रणनीति को बनाने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को ईमानदारी से समझना बहुत जरूरी है। ये स्वॉट विश्लेषण हमें एक 360 डिग्री नजरिया देता है। ताकत है परसादीलाल मीणा जैसा अनुभवी नेता और एसटी समुदाय में एक मजबूत आधार, पर कमजोरी भी है, जैसे हार से टूटा हुआ मनोबल और संगठन में गुटबाजी। बाहर एक अवसर दिख रहा है, जो है मौजूदा सरकार के खिलाफ पानी और नौकरियों जैसे मुद्दों पर बढ़ता असंतोष। लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी है, और वो है बीजेपी के मजबूत संसाधन और उनका संगठन। इसी स्वॉट विश्लेषण के आधार पर एक मजबूत रणनीति बनाई जा सकती है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इसकी 4 चेहरे हैं। पहला, उम्मीदवार और कैडर, यानी नेता की छवि को फिर से खड़ा करना और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना। दूसरा, राजनैतिक संदेश, जो पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों जैसे पानी और नौकरियों पर ही केंद्रित हो। तीसरा, गठबंधन और नेटवर्क, यानी समाज के हर वर्ग के साथ रिश्तों को फिर से मजबूत करना। और चौथा, पर्यावरण स्कैनिंग, यानी राज्य और देश की राजनीति में क्या चल रहा है उस पर लगातार नजर बनाए रखना। ये स्लाइड पुराने और नए तरीकों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। पुराना तरीका था प्रतिक्रियात्मक, यानी किसी घटना के होने का इंतजार करना और फिर जवाब देना, और ये पूरी तरह से एक व्यक्ति पर निर्भर था। नया ब्लूप्रिंट सक्रिय, यानी प्रोएक्टिव होने की बात करता है। ये मुद्दा केंद्रित है, डेटा पर आधारित है, और जमीन पर एक मजबूत खेल के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पर जोर देता है। भविष्य की राजनीति इसी मॉडल पर चलने वाली है। लेकिन जब हम डेटा संचालित राजनीति की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी साथ आती है। कोई भी रणनीति हर नागरिक की निजता का सम्मान करने के सिद्धांत पर ही बननी चाहिए। किसी की भी जानकारी का इस्तेमाल करने से पहले उसकी साफ सहमति लेना और उसे उद्देश्य बताना भरोसा बनाने के लिए बेहद जरूरी है। ये भारत के डेटा संरक्षण कानून की भी मूल भावना है। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम और सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं। देखिए, चुनाव जीतना राजनीति का अंत नहीं है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। राजनीति का असली और अंतिम उद्देश्य है सुशासन, एक ऐसा शासन जो लोगों पर केंद्रित हो, जो लोगों की जिंदगी को वाकई में बेहतर बनाए। वोटर अपना सबसे कीमती वोट देकर एक नेता में निवेश करता है, तो सवाल है कि उस विश्वास पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? वो इन ठोस नतीजों में दिखता है। युवाओं के लिए नौकरियां और स्किल सेंटर, पानी जैसी जरूरी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना, कल्याणकारी योजनाओं का फायदा सही व्यक्ति तक पहुंचाना, लोगों की शिकायतों को एक तय समय में दूर करने के लिए एक सिस्टम बनाना, और सबसे बढ़कर नेता और जनता के बीच सीधे संवाद और जवाबदेही से बना विश्वास। एक असरदार शासन की रणनीति सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक ही सीमित नहीं रह सकती, उसे बड़े बाहरी कारकों को भी ध्यान में रखना होता है। पेस्टल विश्लेषण इसी में मदद करता है। ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और कानूनी इन सभी पहलुओं पर नजर डालता है। जैसे पानी की कमी एक पर्यावरणीय चुनौती है, जिसका सीधा असर लालसोट की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। और अंत में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमने डेटा की बात की, रणनीति की बात की, ब्लूप्रिंट की भी बात की, पर क्या किसी निर्वाचन क्षेत्र का दिल वापस जीतने के लिए ये सब काफी है? या फिर इन सब के परे विश्वास और एक मानवीय जुड़ाव ही वो आखिरी और सबसे निर्णायक चीज है जो असल में दिलों को जीतती है? इस सवाल का जवाब हर नेता को अपने अंदर ही खोजना होगा। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।